मैडम, ये सवाल ये है कि अगर संविधान में इक्वालिटी है, संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि कल जब लड़कियां अगर जाना चाहेंगी तो बोलेंगे हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, मगर सिंदूर लगाकर आ सकती है, मंगलसूत्र पहनकर आ सकती हैं, कड़ा पहनकर आ सकते हैं। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और आखिरी बात मैडम, भारत सरकार ने यह डेटा दिया है कि कर्नाटका और तेलंगाना ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मुस्लिम बच्चियां हिंदू बेटियों के बराबर स्कूल्स को जा रही हैं। समझिए तो सही इस बात को कि वो पढ़ना चाह रही हैं, वो यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं है। क्यों यूनिफॉर्म को मसला बनाया जा रहा है और क्यों स्कूल को तुलना दी जा रही है आर्मी से, जेल से और गुरुकुल से? ये कौन सा क्वालिफाइड स्पेसिस है बताइए हमको आप। हाई कोर्ट ने तो एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट कर दिया क्वालिफाइड स्पेसिस के नाम पर। सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दे रही हैं, घर वापस जा रही हैं, वो कह रही हैं कि हम हिजाब पहनेंगे चाहे हम पढ़ाई छोड़ दें। आप उनसे कहिएगा कि नहीं, किताब को किसी भी हाल में मत छोड़ना। किसने क्रिएट किया यह माहौल? बीजेपी ने क्रिएट किया ना। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज तक पे दिखाया गया कि जेपी नड्डा को मुस्लिम महिलाएं हिजाब निकाब पहनकर आरती उतार रही हैं। मुंह में लड्डू फूट रहे थे जेपी नड्डा के, हैं? और फिर मोदी जी की रैली में हिजाब निकाब पहनकर महिला बैठे, मोदी जी बोल रहे देखिए मैंने मुस्लिम महिलाओं को यह किया। आपके वोट की जरूरत है तो मुस्लिम महिला जिंदाबाद, मुस्लिम महिला को शिक्षा की जरूरत है तो मुर्दाबाद। ये कौन सी डिप्लिसिटी है? ये कौन सी हिपोक्रेसी है बीजेपी की? कोर्ट ने, ये तो पॉलिटिकल आंसर हो गया। अरे मैडम, लेकिन इसका एक सोशल एस्पेक्ट है। मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ सर, आपकी बात लोग सुनते हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं। हम जितनी देर बहस किए हैं उस हम जितनी नहीं हम जितनी देर बहस कहेंगे कि किताब मत छोड़ो, आपको लीगली पॉइंट बता दिए हैं। हाँ, अब तो कोर्ट का फैसला वहां पर है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये बच्चियां नहीं जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं पलटा जाता है, तब तक बैन रहेगा। ऐसे में आप बच्चियों से कहेंगे कि आप एग्जाम दीजिए, किताब मत छोड़िए। सर, मैं उन बच्चियों से कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पार्लियामेंट में कहा था कि मैं एक हाथ में मुसलमानों को कुरान दूंगा, एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा। वही कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत ये कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब करें, निकाब पहने, चादर करें। मैं ये कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, और वो देश के प्रधानमंत्री की सरकार और वो खुद बदल चुके हैं। वो कुरान को कह रहे कुरान छोड़ दो, कुरान छोड़ दो और एक कल्चर को अडॉप्ट करो। मेरा कल्चर, संविधान मुझे प्रोटेक्शन देता है, राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है, मैं उस पर चलूंगा। मैं हरगिज यहां इस प्रोग्राम में बैठकर उन बच्चों को लेक्चर नहीं दूंगा। वो काबिल हैं, वो जानती हैं कि राइट टू कॉन्शियस एक फंडामेंटल राइट है, वो उसके मुताबिक अपना फैसला लेंगी और उनका जो फैसला है वो संविधान के लिहाज से सही फैसला है। आखिरी सवाल ओवैसी साहब, चूंकि आप इतने दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बातचीत हो रही है, बताया जा रहा है कि 7 सीटों पर मुरादाबाद, मैडम आखिरी सवाल, नहीं सुनिए, आपने समाजवादी पार्टी का काम, एक मिनट, ये क्या मतलब? अरे सुनिए, ये क्या बात है? आखिरी सवाल क्या हम पे फिर से गोलियां चलने वाली हैं? ऐसा मत कहिए कि दोबारा हम आपको बुलाएंगे, ऐसा बोलिए। आखिरी बार क्या मतलब मैडम? नहीं सर, क्या हमारे मौत का परवाना आने वाला है? अरे क्या मैडम, ऐसा मत बोलिए। ये मेरा ये अर्थ नहीं। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, मगर इंटरव्यू का आखिरी सवाल, हाँ ना जी, नहीं हमको आजकल हम फिक्रमंद हो जाते हैं। आखिरी जब बोलते हैं तो वो जो गोली चलाने वाले बोले कि इसकी आखिरी सभा है, तो इसलिए हम जरा थोड़ा आखिरी वर्ड से थोड़ा हमको तो फिक्र शुरू हुई। बोलिए। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल सर, और वो ये कि यूपी इलेक्शंस में सर आप 95 सीटों पर आप लड़े, लेकिन एक भी सीट आपको नहीं मिली, बल्कि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का जो मार्जिन था लॉस का, उससे ज्यादा वोट्स आपकी पार्टी को मिले, तो 7 सीटें आपने उनकी छीन ली और मतलब ट्रबल मेकर साबित हुए, किंग मेकर ने। देखिए सुनिए मैडम, मैं अंजना ओम कश्यप से ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को यकीन करेंगे। हरगिज नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो कांग्रेसी और सपा के लोग हैं जो अपनी शिकस्त का बदला हमसे निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, उसमें जो 7 सीटें बसपा ने कितने वोट ली, कांग्रेस ने कितने वोट लिए? और हम चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं।
और यही मैडम आपको याद दिला रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बात नहीं कर रही हूं। सुनिए एक सेकंड सर, क्योंकि आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है मुरादाबाद नगर सीट। सर बिना फैक्ट्स के मैं बात नहीं करती हूं। जहां पर बीजेपी के जो रितेश कुमार गुप्ता उनको मिला 1,48,384 वोट। हाँ, और मोहम्मद यूसुफ अंसारी 782, मैं कह रहा हूं ना 782, और आपके कैंडिडेट को मिला था 2,661। 7.5 वोट से आपके वाकी रशीद को मिला था 2,661। क्या सुनिए, क्या अंजना ओम कश्यप कष्ट करेंगी देश को बताने के लिए कि बसपा और कांग्रेस ने कितने वोट लिए? मैं जानता हूं कि लैला के दीवाने सब हैं, मगर ये तो बताइए बसपा और कांग्रेस ने कितने वोट लिए? नहीं बताएंगे हमको याद। अच्छा, और एक बात, आखिरी बात, आपने लाल बस में हमको बिठाकर मुरादाबाद में कहा था कि आप चुनाव के लिए देखकर ये मसले को उठा रहे हैं। आज हम बैठे हैं आपके सामने, अगर चुनाव के लिए होता तो हम नहीं आते आपके पास, हम इस मसले को नहीं उठाते। उस वक्त भी हमने आपसे कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी बात कर रहे हैं। और जिनको मुसलमानों ने वोट लिया वो क्यों गूंगे बने बैठे? आज उस वक्त भी गूंगे बने बैठे थे, आज भी गूंगे बने बैठे हैं। तो मुसलमानों को मालूम हो गया कि उनको कौन ठग रहा है।